वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 8। ठीक है, जिसमें हम आज धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु। तो यहाँ पे धातुओं को गुण दिए गए हैं। धात्विक चमक। जो धातु होते हैं उनमें चमक होती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो गोल्ड होता है, गोल्ड भी एक हमारा धातु होता है। ठीक है, गोल्ड हमारा एक धातु होता है, उसकी चमक कितनी ज़्यादा होती है। तो धातुओं में चमक होती है। ठीक है, अधातुओं में चमक नहीं होती। लेकिन अगर आप हीरे को देखें तो हीरे में भी चमक होती है, लेकिन वो एक अधातु है। ठीक है, वो एक्सेप्शन है। हीरा एक अधातु है, कठोरता में धातु है, कठोरता। ठीक है, धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं। लोहा आपने देखा होगा कितना मजबूत होता है, कठोर होता है। और अधातु हमारे कठोर कठोर नहीं होते। ठीक है, नरम होते। जैसे कि आप प्लास्टिक देख लो, वो भी एक अधातु है। लेकिन हीरा फिर से एक्सेप्शन है, वो सबसे कठोरतम अधातु है। रूप। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती है। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। ठीक है, जो धातुएं हमारी वो ठोस रूप में पाई जाती है और अधातु हमारी गैसीय रूप में पाई जाती है। लेकिन हमारा एक धातु है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आप बताएंगे वो? ठीक है, आप कमेंट करके बताना। ऊर्ध्वापातन, सॉरी, आघातवर्ध्य। आघातवर्ध्य, आघात का मतलब होता है आपका मारना, और वर्ध्यता का मतलब होता है डिवीजन। तो हम धातुओं को पीट पीट कर, जैसे कि एक मोटी सी प्लेट है किसी धातु की, लोहे की, आयरन की मान लो, इसके ऊपर अगर हम हथौड़ा मारे तो इसको पीट पीट के हम इसको चादर के रूप में बना देंगे, पतली चादर के रूप में बना देंगे, तो उसी को आघातवर्धीय कहा जाता है। ठीक है, अधातुएं आघातवर्धीय नहीं होती, ये टूट जाती है। तन्यता। तन्यता का मतलब होता है स्ट्रेच। उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप धातु के छोटे से टुकड़े को लो तो आप उसको स्ट्रेच करके लंबी तारों में बना सकते हैं। तो ये गुण किसमें होता है? धातु में होता है। तन्यता का गुण अधातु में नहीं होता। विद्युत व ऊष्मा का चालक। तो अब चालक में क्या, जैसे कि मान लो आपने चम्मच ली, उसको आपने जलाना प्रारंभ किया। ठीक है, आपने उसके नीचे से आग लगाई, तो जो आग होगी वो क्या, चम्मच कुछ देर में गर्म हो जाएगी और आप पकड़ने में असमर्थ होंगे, आपका हाथ जो है जल जाएगा, होगा ना। तो इसका मतलब जो ये आग है, ये इस माध्यम में अच्छे से फ्लो हो रही है, इस माध्यम में अच्छे से फ्लो हो रही है, यही क्या होगी? सुचालकता। चालकता मतलब इसमें यह बिना किसी रुकावट के अपना मार्ग बना पा रही है और चल पा रही है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? सुचालक। जो ऐसा कर पाते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप चम्मच रखेंगे और गैस पे रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, अगर नीचे से आग लगाएंगे और यहाँ पे पकड़ेंगे तो ऊष्मा यहाँ से इधर आ जाएगी। ठीक है, मतलब फैल कर यहाँ तक आ जाएगी, तो इसका मतलब ये सुचालक है। और अधातुओं में ऐसा नहीं होता। ध्वनिक। जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, तो इसलिए उनको पीटने पर उन पर आवाज़ ज़्यादा आती है। ठीक है, जब बर्तन गिरते हैं घर के, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है ना, तो वैसे ही है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अपने आसपास के लिए 3 धातुओं के नाम लिखे। लोहा, एल्युमिनियम और कॉपर। लोहा आप घर पे यूज़ करते होंगे। एल्युमिनियम के भी हमारी बहुत सारी प्लेटें होती है एल्युमिनियम की। कॉपर हम तार के रूप में यूज़ करते हैं। विद्युत के सुचालक से आप क्या समझते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जब किसी माध्यम से बिना किसी रुकावट से विद्युत जा सके, बह सके, तो उसको विद्युत का सुचालक कहते हैं। अधातुओं के कोई 3 गुण बताइए। मैंने आपको रिटर्न में दिया नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। पहला है विद्युत की कुचालक होती है। इसमें से विद्युत पास नहीं हो सकती। ठीक है, ये हल्की होती है, हल्की होती है। ठीक है, हल्की हल्की होती है, विद्युत अधातुओं के गुण है। और यह
मुख्यतः धातुओं से सस्ती होती है। ठीक है, धातुओं से सस्ती होती है। तो इसके कुछ गुण हैं। आघात वर्धन और तन्यता का अर्थ समझाइए। ये मैंने आपको बता दिया है कि आघात वर्धन का मतलब होता है कि पीट पीट के चादर के रूप में बना देना, और तन्यता का मतलब होता है स्ट्रेच, वो कितना स्ट्रेच होते हैं। एक धातु और एक अधातु में से कौन ध्वनिक, मतलब कौन सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कौन सा करेगा? ऑब्वियसली क्या है, धातु यूज़ करेगी। धातु को अगर हम पीटेंगे तो वो अधातु से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो चलिए आपका जो ये वर्कशीट है फिनिश होती है।